नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। इतिहास गवाह है कि साल 1948 में जब से फिलिस्तीन की जमीन का बंटवारा करके उस पर यहूदियों का मुल्क इजराइल बनाया गया, तब से लेकर अब तक जो 3 अरब इजराइल युद्ध हुए, तो हर बार फिलिस्तीनियों की जमीन कम होती चली गई और इजराइल का आकार बढ़ता चला गया। पिछले 2 साल से चल रही गाजा की जंग को रोकने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो प्लान पेश किया है, उसका एक पहलू यह भी है कि गाजा की जमीन अब और कम हो जाएगी, गाजा का नक्शा अब और छोटा हो जाएगा। ट्रंप ने जो पीस प्लान बनाया है, उस पर इजराइल और बाकी प्रभावशाली मुस्लिम देश राजी हैं। भारत समेत दुनिया के कई और देशों ने भी उसका स्वागत किया है। यानी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप के इस प्लान को के अमल में आने और गाजा की जंग के रुकने की बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इस प्लान के अमल में आने के बाद गाजा की जमीन घट जाएगी। कैसे, ये बात हम अपने वीडियो में आपको तफसील से समझाएंगे। 7 अक्टूबर 2023 में गाजा से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था। तब से लेकर अब तक पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल जिसे चाहे उसे निशाना बना रहा था। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया, ईरान और यमन के हूतियों पर इजराइल ने हमले किए। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका के सबसे करीबी मुस्लिम मुल्क कतर पर भी हमला करके हमास के लीडर्स को निशाना बनाया। इसके बाद ही मुस्लिम मुल्कों ने एक होकर अमेरिका को मैसेज दिया कि इजराइल की गुस्ताखी बढ़ती जा रही है और कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। गाजा की जंग का कोई परमानेंट सीजफायर होना चाहिए। इस सब के बाद ट्रंप ने मुस्लिम देशों के लीडर से बात करी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात करके गाजा को लेकर अपना पीस प्लान पेश कर दिया। इस 20 सूत्रीय प्लान की बाकी बातों को तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको गाजा के उस नक्शे के बारे में बताते हैं जो ट्रंप सरकार ने पेश किया है और जो इस पीस प्लान के बाद अब और छोटा हो जाएगा। ट्रंप ने गाजा का एक नया नक्शा तैयार किया। इस नक्शे के मुताबिक गाजा और इजराइल के बीच अब हमेशा के लिए एक बफर जोन रहेगा, यानी कि एक रेखा जिसके पार न तो इजरायली सैनिक जा सकेंगे और ना ही फिलिस्तीन के लोग आ सकेंगे। ट्रंप द्वारा जारी नक्शे में 3 लाइनें हैं, नीली, पीली और लाल। इसके बाद बफर जोन है। नीली लाइन वो रेखा है जहां पर अभी तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कंट्रोल है। ये रेखा खान यूनिस के करीब है। इसके बाद राफा से होकर एक पीली लाइन गुजरती है। इसे फर्स्ट विड्रॉल लाइन कहा गया है। इस फर्स्ट विड्रॉल लाइन यानी पीली रेखा का मतलब है कि बंधकों को छोड़े जाने के साथ ही इजरायली फौज पीली रेखा तक पीछे आ जाएगी। इसके बाद सेकंड विड्रॉल लाइन है, ये लाल लाइन है। यानी सेकंड विड्रॉल लाइन के बाद जो सेकंड विड्रॉल होगा, उसके बाद इजरायली फौज वहां आकर रुक जाएगी। इसके बाद बफर जोन शुरू होगा। इजराइल के फौजी थर्ड विड्रॉल जोन के बाद यहीं आकर रुक जाएंगे। यानी जो बफर जोन बनेगा वो गाजा की जमीन पर ही होगा और यहां फिलिस्तीनियों को जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो फिलिस्तीनियों की जमीन इस युद्ध के बाद और कम हो जाएगी। गाजा की जमीन भले ही कम हो जाए, ट्रंप इस शांति प्रस्ताव को लेकर इस इलाके के मुस्लिम देशों को राजी कर चुके हैं। 8 अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की भूमिका और गाजा में जंग को खत्म करने के उनके ईमानदार प्रयासों का वो स्वागत करते हैं। ट्रंप की योजना के समर्थन में 8 मुस्लिम बहुल देशों ने बयान जारी किया है। इस संयुक्त बयान में इन देशों ने कहा है कि वो समझौते को अंतिम रूप देने और उसे जमीन पर उतारने के लिए अमेरिका और बाकी पक्षों के साथ पॉजिटिव रूप से जुड़ने की पुष्टि करते हैं। इस बयान पर दस्तखत करने वाले देशों में इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान है। मुस्लिम देशों का यह बयान कई लिहाज से खास है। कतर ने लगातार इजराइल और हमास के बीच मीडिएशन किया है। वहीं अमेरिका की, सऊदी अरब की इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश रही है। इंडोनेशिया ने भविष्य में गाजा के लिए फौज भेजने का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने युद्ध समाप्त करने में ट्रंप के रोल को काफी सराहा है। भारत ने भी ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन किया है। खास बात यह है कि भारत भी मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। पीएम मोदी ने ट्रंप के इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि भारत का इसमें पूरा सपोर्ट रहेगा और हम सभी ट्रंप की पहल को लेकर एकजुट होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ट्रंप का यह गाजा पीस प्लान असल में क्या है। इस प्लान के तहत गाजा की जमीन पर बफर जोन बनेगा, ये तो आपने समझ लिया। इसके अलावा इसकी बाकी बातें भी समझ लीजिए। प्लान में गाजा में तुरंत जंग रोकने का प्रस्ताव है। इसके तहत हमास को 72 घंटे के भीतर 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा, साथ ही 20 बंधकों के शवों को वापस करना होगा। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि गाजा का शासन, हमास की भूमिका गाजा के शासन में कोई नहीं रहेगी। इस योजना में यह भी कहा गया है
कि दोनों पक्षों के इस प्रस्ताव पर सहमत होते ही गाजा पट्टी में सहायता भेजी जाएगी। हमास द्वारा सभी बंधकों को रिहा किए जाने के बाद इजराइल 250 ऐसे फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा जो इजराइल की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। साथ ही 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों को भी रिहा किया जाएगा। प्रत्येक इजरायली बंधक के बदले में 5 मृत गाजावासियों के शव या अवशेष भी रिहा किए जाएंगे। हमास और बाकी गुट इस बात को लेकर सहमत है कि वो गाजा के शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी भूमिका को नहीं निभाएंगे। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि गाजा के शासन में अब फिलिस्तीनियों की कोई भूमिका रहेगी नहीं रहेगी, इसको लेकर कोई ज़्यादा स्पष्ट बात नहीं है। हमास की भूमिका नहीं रहेगी ये तो साफ है, लेकिन जो फिलिस्तीनी बाकी हैं क्या उनकी भूमिका गाजा के प्रशासन में रहेगी नहीं रहेगी ये साफ नहीं है। हमास की जो सुरंग, हथियार बनाने के प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ हैं या बाकी सारी जो मिलिट्री और आक्रामक बुनियादी ढांचे उनको नष्ट किया जाएगा और उनको दोबारा बनने नहीं दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की गाजा डील पर अब हमास का रिएक्शन भी आया है। हमास के वार्ताकारों ने इस डील को लेकर कहा है कि वो इसको अभी रिव्यू करेंगे और अपना जवाब देंगे। इसका सीधा मतलब है कि हमास अभी इस 20 पॉइंट वाली सभी शर्तों को समझेगा, देखेगा और उसके बाद ही डील पर अपना रिएक्शन देगा या अपना बयान सामने रखेगा। बहरहाल, जिस तरह से मुस्लिम देशों का ट्रंप के प्रस्ताव को समर्थन मिल रहा है, समर्थन सामने आ रहा है, उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि हमास भी इसे कबूल कर ही लेगा, उसके ऊपर दबाव रहेगा और फिलिस्तीन की ज़मीन एक बार फिर से कम हो जाएगी, गाजा का नक्शा एक बार फिर से बदल जाएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।